हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज मैं यू वर्सेस देम पर रीडिंग कर रही हूँ। यानी आप और आपके पर्सन की एनर्जी कलेक्टिवली एट अ टाइम क्या है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैं यू वर्सेस देम पे हमेशा दो डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ ताकि एनर्जी अगर सिमिलरली आपकी मिरर कर रही है तो वो फिर कार्ड्स भी डिफरेंट डेक से सेम आए, और अगर बिल्कुल डिफरेंट आ रही है तो फिर बिल्कुल ही डिफरेंट एनर्जी डेक्स ने पिक की हुई होती है। तो ये डेक मैं आपके लिए यूज़ करूँगी और ये डेक मैं आपके पर्सन के लिए यूज़ करूँगी और देखेंगे कि क्या मैसेजेस हैं। आपकी रीडिंग को एक्सटेंड करूँगी मैं ओरेकल डेक से, उसके बाद मैं आपकी सोशल लाइफ, आपकी लव लाइफ और एंड में आप दोनों के लिए, यानी दोनों के लिए सोशल लाइफ, दोनों की फर्दर एनर्जी, लव लाइफ और एंड में आपके लिए विजडम ओरेकल से फिर मैं एडवाइस भी ले लूँगी। सॉरी, कार्ड्स गिर पड़े थोड़े से। चलिए जी, डेक शफल हो गए हैं अच्छे से। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। रीडिंग हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो कीप एन ओपन माइंड और हैव बी पेशेंट। चलिए जी, सबसे पहले आपकी एनर्जी, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड देन वी हैव द एम्प्रेस, टॉरस, नंबर 2, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक और कार्ड लेती हूँ। आज तो हल्ला गुल्ला लग रहा है आपकी एनर्जी में। ओ, 7 ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius. All right. Bottom of the deck, Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. सही। आपके पर्सन की भी एनर्जी देख लेते हैं और फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वन, टू, थ्री, फोर। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक एंड में चेक करेंगे। आपकी एनर्जी अगर मैं चेक करूँ, स्टार साइंस मैंने बता दिए। आपकी एनर्जी में अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो आज आपका मीटअप, पार्टी, हल्ला गुल्ला, इन्जॉयमेंट, तमाम चीज़ें हैं। और विद द एम्प्रेस कार्ड आप अपनी आज आपको बहुत प्रेस किया जाएगा। अगर आज के लिए स्पेसिफिकली देखूं तो आज, अदरवाइज़ आपकी बड़ी तारीफ़ होगी आपकी ब्यूटी की, आपकी एबिलिटीज़ की, और आपका डेफिनेटली किसी बहुत पुराने सोलमेट से आपका रियूनियन भी है विद द 2 ऑफ कप्स। आपकी किसी से ऐसी भी मीटिंग हो सकती है जो बिल्कुल आपसे बहुत क्लोज़ है, और काफ़ी डिफेंडिंग होंगे आप इस मीटिंग के लिए, इस मीटअप के लिए। और प्रोटेक्ट किया हुआ है आपने, काफ़ी दिनों से अपने आप को गार्ड किया हुआ है, अपनी फीलिंग्स को छुपाया हुआ है। बट आई कैन सी दैट एन ऑफर इज़ कमिंग टू यू, अ वेरी गुड प्रपोजल। आप लोग फर्दर कुछ और प्लान करने वाले हैं। आपकी एनर्जी में अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, कुछ इन्जॉय कर रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने कज़न्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, तो आप फर्दर इस इंगेजमेंट को, इस हैंग आउट को एक्सटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपसे कोई एक्सपेक्ट करेगा कि आप जो हैं वो इस हैंग आउट को, इस पोजीशन को, इस सिचुएशन को थोड़ा लीड करें और एक्सपैंड करें, इसमें कलर्स ऐड करें, इसमें इवेंट्स ऐड करें, इसमें और एनर्जी ऐड करें। सेंटर ऑफ अटेंशन बनने वाले हैं आप। आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप सेंटर ऑफ अटेंशन हैं। हर कोई आपको फोकस कर रहा होगा, हर कोई आपकी राय लेना चाहता है, आपसे डिस्कशन करना चाहता है। बहुत सारे लोग ईगरली आपसे मिलना चाह रहे हैं आपकी ब्यूटी को, आपकी एबिलिटी को प्रेस करने के लिए। और आप काफ़ी डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं अपने आप को गार्ड करने में। आपको शायद टाइम लग रहा है कि आप शायद इतने यूज़ टू नहीं हैं अपनी तारीफ़ें सुनने के, लेकिन आपकी तरफ ऑफ़र भी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। मुझे बहुत सारे लोगों का प्रपोज़ल आते हुए नज़र आ रहा है। आपने शायद बहुत टाइम लगाया है अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, अपने आप को ठीक किया है, ग्रूम किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, और आप बड़े अट्रैक्टिव हुए हुए हैं अभी। और इस डिसीजन के लिए, इस प्रपोज़ल के लिए, इस ऑफ़र के लिए, इस मीटअप के लिए, इस सोलमेट मीटिंग के लिए आप बहुत रेडी हैं और आप इसको एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत ही हैप्पी और बहुत ही एक्सेप्टिंग और रिसीविंग एनर्जी है।
आप हर चीज़ के लिए रेडी हैं, आप अपने ऊपर टाइम दे रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग पर टाइम दे रहे हैं, आप ओपन हैं अपने पार्टनर को सुनने के लिए, अपने सोलमेट को सुनने के लिए, और आपके ऊपर जिस भी तरह के क्वेश्चंस आएँ आप उसको रिप्लाई करने के लिए भी रेडी हैं। अगर प्रपोज़ल के वक्त में आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो आप उनको आंसर करने के लिए भी रेडी हैं, बिकॉज आप फुल फ्लेज इस ऑफर को रिसीव करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। तो यू आर रेडी फॉर द क्वेश्चन आंसर और इंट्रोस्पेक्शन सेशन। तो आपकी एनर्जी तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी जो आपके माइंड में है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। यानी कि किसी ना किसी फॉर्म में कोई बिगनिंग है, दोनों तरफ ऐसा लग रहा है कि कोई बिगनिंग है। आपके पर्सन थोड़े से सीक्रेटिव हुए हैं, क्या काम आजकल कर रहे हैं वो आपसे छुपा रहे हैं, अपनी मसरूफियत छुपा रहे हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं तो आपसे छुपा रहे हैं। अगर पैसे वैसे जमा कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट में थोड़ा सा जैकपॉट लगा है तो वो भी चीज़ छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इन एंड आउट बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। आजकल किसी बात को लेकर कोई या तो नया चीज़ लॉन्च की है या कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, आजकल किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी क्लैरिटी का अंदाज़ा हुआ है। अगर आपने इनको ये बात बताई हुई है कि आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रही है, आपका किसी से रियूनियन हो रहा है, तो ये कुछ स्नीक पीक टाइप हो रहे हैं और आपके ऊपर नज़र भी रखना चाहते हैं। लेकिन इनका इन एंड आउट सिचुएशन जो है वो इनको एक तरीके से एक रेड फ्लैग के तौर पर एक अलर्ट कर रहा है कि बेटा ज़रा होश के नाखून ले लो कि अब मामला किसी और तरफ जा रहा है। ऑन दी अदर पार्ट आपके पर्सन किसी और जगह बिजी नज़र आ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, कोई ना कोई मसरूफियत है, कुछ छुपाया हुआ है इन्होंने आपसे, और ये कुछ ना कुछ इनके पैसों से या इनके काम से रिलेटेड है। अगर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनको ऐसा भी एक खाम ख्याली है कि ये हैं मौजूद इस रिश्ते में, इन्होंने कहीं नहीं जाना, लेकिन इनका जो रोल है वो बहुत इन एंड आउट है, स्नीक पीक वाला है। आते हैं जाते हैं लेकिन अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी क्लियर हैं ये। बॉटम ऑफ द डेक आपकी तो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और इनकी 2 ऑफ कॉइन्स की आई है, यानी कि ये अपने फाइनेंसेस में या अपने किसी काम में ज़रूर अटके पटके पड़े हुए हैं, जगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं किसी न किसी पर। भैया मैं इनको पलट के रख दूँ वरना ये फिर कुछ मसला हो जाएगा। पुम्मू हैं ये, पुम्मू से मुराद नन्नू पुन्नू, नंगू पुंगू, हम उसको पुम्मू कहते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है आपने इनको बता दिया हो, सिंगल्स हैं अगर दोनों आप दोनों, तो आपने शायद इनको बता दिया, आपका प्रपोज़ल आया हुआ है। और अगर आप ऑलरेडी मतलब एक ऐसे पेज पर हैं जहां आप ओपनली अपनी एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, तो आपने शायद इनको बताया हुआ कि आपका मीटअप है, आपका हैंग आउट है, तो थोड़ी सी इनको जेलसी भी फील हो रही है कि आप कहीं टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इन्जॉय करेंगे। और ये काफ़ी रुके हुए ठहरे हुए इंसान हैं, इनको उतनी उजलत नहीं होती चीज़ों की, और ये पेशेंटली किसी रिवॉर्ड का वेट कर रहे हैं, पेमेंट का वेट कर रहे हैं, कोई पैसे आने हैं इनके, ये उसका वेट कर रहे हैं। तो आपकी एनर्जी तो बड़ी सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है और इनकी एनर्जी थोड़ी सी डड्डू एनर्जी है। तो और मज़ीद रीडिंग को एक्सटेंड करते हैं। लेट्स सी आपकी तरफ क्या मैसेजेस हैं। एक्सपेंशन, सी मैंने कहा था आपसे कोई ना कोई प्लान के मद में आपसे कोई कहेगा इस हैंग आउट प्लान को, इस मीटअप प्लान को ज़रा एक्सपैंड करो और मज़ीद चीज़ें बढ़ाओ। कोई आपसे शायद एक तरीके का प्रॉमिस भी ले कि हमारे बाद तुम इस चीज़ को कंटिन्यू रखो। आपके बड़े बुज़ुर्ग आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। आप अपने सोलमेट को लेकर, यहाँ पर भी 2 लोग हैं, आप काफ़ी फेटेड हैं, यानी कुछ चीज़ें आपके फेट में हैं, नसीब में हैं, किस्मत में है, मुक़द्दर में हैं, और गाइडेड हैं आप। आपको इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप प्रोसेस कर सकते हैं चीज़ों को। और आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फैमिली एक्सपेंशन में या फैमिली के ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाने में आप एक अच्छा रोल प्ले करेंगे। विक्टिम, कोई आपको ज़बरदस्ती किसी चीज़ का इंचार्ज बना देगा और आपको लगेगा यार मैं अभी ये ड्यूटी नहीं निभा सकता, लेकिन आपको कोई ना कोई ज़रूर टारगेट करेगा और आपको लगेगा यार मैं बुरा फंस गया। तो कुछ इस तरह की भी चीज़ होने वाली है, कोई ट्रिक करेगा आपसे और आपके साथ विक्टिम प्ले कर सकता है, आपको विक्टिम प्ले कर सकता है। कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट या कोई ऐसी बात हो, आप किसी बड़े के सामने कोई सफाई देते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसी क्रॉस क्वेश्चनिंग, कोई ओपन
बात या कोई ऐसा डिस्कशन होता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ आपको कोई क्लियर बात बतानी पड़ जाएगी और कोई ऐसे कॉट ऑन द स्पॉट वाली बात हो जाएगी। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ देखते हैं। कंप्लीशन, डिसिपेटिंग, एक्सेप्टेंस। ऑलराइट, ये काम में बिज़ी हैं, कहीं ना कहीं ये काम में बिज़ी हैं और हो सकता है इनकी फैमिली में या इनकी लाइफ में कहीं किसी की डेथ हुई हो और ये वहाँ पर कुछ अपने इश्यूज़ पूरे कर रहे हों। लेगेसी का मामला है क्योंकि कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं ये, और छुपा वाकई रहे हैं। ये अपनी एक्टिविटीज़ बिल्कुल हिडन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बिज़ी हैं, किसी ना किसी काम में ये ज़रूर बिज़ी हैं। ओवरऑल आप लोगों की एनर्जी परफेक्शन की आ रही है, तो इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए या आप दोनों अपने अपने हिसाब में परफेक्शनिस्ट हैं। आपको अपने हिसाब से लगता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो परफेक्शनिज्म है। इनको लग रहा है कि ये जो करते हैं ये यहाँ पर एक चेरी केक बना रहे हैं, पाए बना रहे हैं, तो ये शायद हो सकता है शेफ़ हो, कुकिंग का शौक़ हो, या ये जो काम करते हैं वो बहुत फिनेस के साथ करते हों, इसीलिए ये किसी काम में जल्दी नहीं करते। और यहाँ पर ये क्लियर नज़र आ रही है बात कि आप जो हैं वो किसी एवोल्यूशन का पार्ट हैं, आप इवॉल्व हुए हैं। दोनों की तरफ से ऐसा लग रहा है, बिकॉज अब आप जिस फॉर्म में हैं वो एक हर किसी के सामने एक बड़ी एक आइडियल पिक्चर है। हर किसी को लग रहा है कि जैसे अब आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, एक परफेक्ट गाइड, एक परफेक्ट एडवाइज़र, एक परफेक्ट फ्रेंड, एक परफेक्ट सिबलिंग, एक परफेक्ट पार्टनर। आप हर लिहाज से परफेक्ट हैं। तो कंपेनियन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी परफेक्शन अलग है, वो अपने काम के हिसाब से परफेक्शनिस्ट हैं। तो परफेक्शन जो है वो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी निकल रही है। लेट्स सी आपकी लाइफ में सोशल लेवल पर क्या हो रहा है, सोशल फाइनेंशियल लेवल पर क्या हो रहा है, फॉर्च्यून पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है। ऑक्यूपेशन, प्रिविलेज लेडी। मैंने कहा था कि आपको लोग बहुत परफेक्ट समझते हैं, कि आप बड़े आइडियल हैं। कंसर्न, ओके। आप जो भी काम करते हैं, अगर आप घर में रहते हुए भी अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, या आप घर को भी देखते हैं, तो आप अपने किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ को लेकर ज़रूर कंसर्न हैं। आप उससे जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं, जैसे ज़मीन जायदाद होती है, और यू वांट टू बी लाइक योर एल्डर्स। जैसे शायद आपने अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों को देखा है कि वो एक्टिव और प्रिविलेज्ड इसलिए हैं बिकॉज आपने शुरू से उनको एक्टिव और काम करते हुए देखा है। तो आप भी चाहते हैं कि आप इसी तरह मसरूफ़ रहें ताकि आप फिज़िकली भी फ़िट रहें और आप मेंटली भी फ़िट रहें। शायद इस वक्त आपकी फैमिली का कोई बड़ा बुज़ुर्ग आपको लेकर कंसर्न्ड है, आपकी वेल बीइंग को लेकर कंसर्न्ड है, आप किसी को लेकर कंसर्न्ड है जिसकी आपको ख़बर नहीं मिल पा रही, और डेफिनेटली आपको लगता है कि मेरा ये कंसर्न होना बजा बनता है बिकॉज़ मेरी इससे एसोसिएशन है। आप कुछ ऐसे काम भी करने वाले हैं जिसमें आपको लगता है कि अगर आपके बड़े बुज़ुर्ग उस चीज़ को लेकर कंसर्न थे तो आप उनको खुश करने के लिए, बिकॉज़ उनकी दुआ और उनका कंसर्न ये है कि आपको लाइफ में सब कुछ बेस्ट मिले, आपको हमने अच्छी तरीके से रखा है तो आपको आगे की ज़िंदगी भी अच्छी मिले। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या है, आपके पर्सन की तरफ से, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उसकी तरफ सोशल। आप अपने काम में कोई ना कोई ऐसा काम, ऐसी एक्टिविटी ज़रूर करेंगे कि आपको काफ़ी बोनस मिल सकता है, रेज मिल सकता है। दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। फैमिली रूम, पाथवे, चाइल्ड। डे ड्रीमिंग आपके पर्सन की तरफ ज़रा ज़्यादा चल रही है। मे बी आजकल अपनी फैमिली में स्ट्रगल कर रहे हों। जैसे मैंने यहाँ पर डेथ का कार्ड आया था, कंप्लीशन का बेसिकली ये कार्ड था। ये किसी का लेफ़्ट ओवर, किसी की एडवाइस अपने पेरेंट्स की, जो इनको इनके बचपन में किसी ने दी हो या शुरू से ये इन्होंने किसी को ऑब्ज़र्व किया हो, तो वो डिस्कशन आजकल चल रहा है। मुझे आपके पर्सन सिंगल पेरेंट भी लग रहे हैं, या इनके पास किसी की कस्टडी है, किसी बच्चे का ख्याल रखते हैं ये। इफ़ नॉट देन इनका ख़ुद का कोई बचपन से ऐसा एम था, ऐसा गोल था
कि ये कोई ऐसी राह इख्तियार करें जो इनको इनकी फैमिली ट्रेडिशन से मिली हुई है, जो इनको लेकर चलनी चाहिए। और अब वो टाइम आ गया है कि इनको लिटरली हैंड ओवर कर दिया जाए। लेकिन अभी हैंड ओवर होने में और कम्प्लीटली रिसीव करने में, एक्सेप्ट करने में इसलिए टाइम लग रहा है बिकॉज अभी इसमें इनकी स्किल परफेक्ट होना बाकी है, यानी अभी परफेक्शन नहीं आई है। ऑल्दो इनके माइंड में है कि ये जो भी काम करें बिल्कुल फिनेस की तरह करें, परफेक्शन की तरह करें। तो दोनों तरफ पे ये कि दे आर स्टिल इन अ फेज़ ऑफ लर्निंग, और ये इनका पाथवे है। ये जो चाहते हैं ये शायद अभी उसके सर्चिंग में है, और ये इनको शुरू से शायद बता दिया गया है, जैसे कुछ फैमिलीज़ में बता दिया जाता है आप ज़मींदार हैं, आप ज़मींदारी बनेंगे, आप चौधरी हैं, आप चौधरी रहेंगे, आप डॉक्टर, हम डॉक्टर्स रहे हैं, तुम लोग भी डॉक्टर्स बनो, हम इंजीनियर्स रहें। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो इनकी फैमिली में से इनहेरिट होते होते इनको मिल रही है। अदर देन दैट दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर सिंगल चाइल्ड, या इनको अपने इनका कोई एक बच्चा होगा, मे बी वो 18 ईयर्स का है, या इनको कोई उससे लेकर कंसर्न है, या उसके लिए फैमिली में डिस्कशन हो रहा है। कुछ इस तरह की बातें डेफिनेटली हैं। प्रपोज़ल की बात है तो देयर इज़ अ लेडी, कोई मेच्योर वुमेन है जो इनको शायद इस तरह की गाइडलाइंस भी दे रही है। शायद अगर आप इनकी ये आप जो हैं वो लेडी हैं तो आप इनकी लाइफ में एक मेन रोल प्ले करते हैं। 6 नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकता है। और अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली कोई ख़ातून आपकी ज़िंदगी में ऐसी हैं जिनकी एडवाइस आपको बहुत अच्छी लगती है, आप इनकी एडवाइस लेना चाहते हैं। नाउ आई विल बी यूजिंग अ डिफरेंट डेक जिसको छुपाना पड़ जाता है, जो कि आप दोनों की अपनी अपनी एंड पर लव लाइफ रिफ्लेक्ट करेगा। तो लेट्स सी कि सोल लेवल पर आपकी क्या एनर्जी है। मुझे इन कार्ड्स के इमेजेस की वजह से इनको छुपाना पड़ रहा है। फॉर एवर यंग, लाइफ पार्टनर, वेल आप पे ही एबिलिटी है और आप इस रिलेशनशिप को एक्सपैंड करना चाहते हैं। जो आप अपने पर्सन के लिए सोचते हैं, आप काफ़ी पैशनेट हैं इन टर्म्स ऑफ रोमांस एंड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग लव, और आप काफ़ी अलाउ करना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ जिस तरह की भी प्लेफुल एक्टिविटी करना चाहते हैं, यू आर ओपन फॉर इट। लेट्स सी फ्रॉम योर पर्सन। कार्ड्स के इमेजेस थोड़े से बोल्ड हैं। गाइडेड स्टेप्स टू ग्रेट लव, फॉलो द पाथ ऑफ एक्सटेंशन, प्रपोजल की बात है। आपके पर्सन को यकीनन कोई ना कोई चॉइस दी गई है कि वो और बॉटम ऑफ द डेक भी आप लोगों का फ्रेंडली सपोर्ट आया है। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर है कि आप के पर्सन प्रपोजल को भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें इनके एंड पर थोड़ी वेटिंग गेम पर हैं, बिकॉज 7 ऑफ कॉइन एक वेटिंग का कार्ड है, फ्रूट राइपनेस का कार्ड है कि भाई अब फल हासिल करने का वक्त है, कुछ ना कुछ वेट हो रहा है। बट डेफिनेटली योर पर्सन इज़ प्लानिंग, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और ये आपको डेफिनेटली प्रपोज करने हैं, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से प्रपोजल ही आया है कि वो आपको प्रपोज ही करना चाह रहे हैं। और आपका, मैंने जैसे कहा था कि आप बड़ी रिसीविंग एनर्जी में हैं, आप एक्सेप्टिंग एनर्जी में, तो मे बी यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर पर्सन टू कम एंड टू प्रपोज यू। अदरवाइज यू आर ऑल सेट एंड यू आर ऑल रेडी। आपको इनके फाइनल डिसीजन के लिए आप लोगों की म्यूचुअल हो सकता है ये अपने फ्रेंड से आपके लिए डिस्कस करें कि प्रपोज कर दूं या ना कर दूं, और आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करें कि मैं रिसीव कर लूं, एक्सेप्ट कर लूं या ना कर लूं। या ओवरऑल अगर ये सिर्फ प्रपोजल की हद तक तो नहीं है, तो डेफिनेटली एक्सपेंशन ज़रूर होने वाली है, रिश्ते में कुछ ना कुछ आगे ज़रूर बढ़ने वाला है। तो लेट्स सी कि आप दोनों की फिर, आप दोनों के लिए, आप और आपके पर्सन के लिए इस सिचुएशन में आपके लिए फिर क्या गाइडेंस है। अगर यू वर्सेस देम में ये रीडिंग आई है, तो आपकी और आपके पर्सन दोनों के लिए फिर फाइनली आपके लिए क्या एडवाइस है। हैप्पी हैप्पी, एवरीथिंग विल गो हैप्पी हैप्पी, यू डोंट नीड टू वरी। नंबर 26 and 6, कम टू द एज। डेफिनेटली कोई ना कोई फाइनल डिसीजन ज़रूर होगा। 26, 6 and 36, 666 बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है। बहुत क्लोज हैं किसी भी मैटर को नहज पे पहुंचाने के लिए,
यानी फाइनल कंक्लूजन पे लिए। आई विल टेक वन मोर कार्ड एंड देन आई विल एंड दिस रीडिंग। पीस, जो भी आप डिसाइड करेंगे, जो भी आपकी तरफ फाइनल होगा वो लाइफ में पीस लेकर आएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी यू वर्सेस देम पे रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।